हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने आसपास परिवेश में देखते होंगे कि एक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है। जैसे आपके परिवेश में आपने कुत्ते को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, तो अपने समान नए बच्चों को जन्म देती है। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन। ठीक है। प्रजनन क्रिया सभी जीवधारियों में हो सकती है, जैसे कि जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सभी में प्रजनन क्रिया होती है। ठीक है। आप लोग जैसे देखे होंगे, जैसे हम लोग कहाँ से आए? हमारे माता पिता ने हमें प्रोड्यूस किया। ठीक है। और हमारे माता पिता को भी तो किसी ने जन्म दिया होगा, तो उनके माता पिता ने उन्हें जन्म दिया होगा। तो उसी प्रकार एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जंतु जो क्या है, प्रजनन करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रजनन के प्रकार के बारे में। प्रजनन दो प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से देखते हैं? पहला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म। ठीक। और दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहते हैं लैंगिक जन्म। ठीक। अब हम देखते हैं अलैंगिक जन्म क्या होते हैं। अलैंगिक जन्म ऐसे जन्म होते हैं जिसमें कि एक पेरेंट भाग लेते हैं। ठीक है। यह अलैंगिक जन्म जो होते हैं, सिर्फ एक पेरेंट से ही नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि अमीबा में विखंडन द्वारा जन्म हो जाता है। अब कुछ पौधों के देख लेंगे हम, कुछ पौधों में कायिक प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसमें सिर्फ एक पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। इनमें गेमीट का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। देखिए, अलैंगिक जन्म, जब कोई जीव एक जनक द्वारा नए जीव का निर्माण कर लेता है, नए जीव उत्पन्न कर लेता है, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जन्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि युग्मक का संलयन नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले समझा दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। हम एक चीज और ध्यान देंगे कि इसमें बात होती है अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट है तो कुत्ते के बच्चे को जन्म दे देगा, और कुत्ता है तो एलिफेंट के बच्चे को जन्म देगा। वे अपने समान, मतलब कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे को ही जन्म देगा, और हाथी है तो हाथी के बच्चे को ही जन्म देगा। आगे हम देखते हैं कि अलैंगिक जन्म कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। तो अलैंगिक जन्म निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। जैसे में पहला है विखंडन। विखंडन को कहते हैं हम फिजन। फिजन। ठीक है। फिजन फिजन दो टाइप से होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा मल्टीपल फिजन। फिजन। ठीक है। फिजन विखंडन में क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होते हैं, पहले कोशिका के जो पहले केंद्रक होते हैं, पहले वे विभाजित होते हैं। एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं, उसके बाद उसके साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। अगला होता है खंडन, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। फिर आगे है मुकुलन, इसे कहते हैं बडिंग। आगे है जीवाणुओं द्वारा, बाई स्पोर। आगे पुनर्जनन, इसे कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है। आगे वनस्पति भागों द्वारा, इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही काई जनन भी कहा जाता है, जो कि कई प्रकार से हो सकते हैं। इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
ठीक है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, बीजाणुओं द्वारा कैसे जन्म होते हैं। ठीक है, ये सब अलैंगिक जन्म के प्रकार हैं जो कि कुछ पौधों में होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक, आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं विखंडन। देखिए जैसे कि हमने बताया कि विखंडन जो जन्म होता है, विखंडन प्रजनन जो होता है वे दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन द्वारा। तो देखिए द्विखंडन, बाइनरी का मतलब ही होता है, बाइनरी का मतलब ही होता है टू, ठीक है, टू, और फिजन का मतलब डिवाइड, ठीक है, तो दो में बंटना। तो देखिए अमीबा जो होती है, फुल्ली ग्रो अमीबा, ठीक है, यह फुल्ली ग्रो अमीबा है, यह विखंडन के लिए रेडी है। तो अब देख लीजिए अमीबा का जो केंद्रक है वो यहाँ पे केंद्रक, ठीक है, देखिए यहाँ पे विखंडन के लिए रेडी हो गया है, धीरे धीरे विखंडित हो रहा है। फिर देखिए अगले फिगर में देख लीजिए यहाँ पे केंद्रक क्या हुआ, डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, दोनों केंद्रक क्या हुए, अलग हो गए, दोनों न्यूक्लियस है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या है कि पहले न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखिए साइटोप्लाज्म धीरे धीरे यहाँ से डिवाइड होने ही वाला है। अगले में देखते हैं कि यहाँ देखिए हमारा जो अमीबा है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमीबा स्टार्ट यहाँ से हुआ, धीरे धीरे इसके प्रोसेस से चलते जाते हैं और विखंडन हो जाता है। यहाँ पे देखिए अमीबा दो में बढ़ चुकी है, इसे कहते हैं डाटर अमीबा, डाटर, ठीक है, जो अमीबा विखंडित होती है उसे कहते हैं डाटर अमीबा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले केंद्रक विभाजन होता है, ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ स्टार्टिंग में केंद्रक डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है, फिर केंद्रक दो भागों में बट गए हैं, फिर यहाँ देखिए उसके बाद साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ। तो साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड होता है, पहले केंद्रक विभाजित होता है और यहाँ पे नया अमीबा बनके रेडी हो गया। तो द्विविखंडन की क्रिया हमारी पूर्ण होती है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने आपको अभी द्विविखंडन की प्रक्रिया समझा दी अमीबा में कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कि यह पूर्ण विकसित जीवों में जब जीव पूर्ण विकसित रहता है तो फिर उसमें विभाजन स्टार्ट होता है। ठीक है, द्विविखंडन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद आपका कोशिका दड़ विभाजित होता है, साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि यह क्रिया केवल एक कोशिकीय जीवों में ही संभव है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, और आपका एक लिस्मेनिया होता है। ठीक है, लिस्मेनिया, उसके बाद आपका प्रोटोजोआ हो जाएंगे, ठीक है, और बैक्टीरिया। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद एक बात लिस्मेनिया के बारे में आप जानते होंगे, लिस्मेनिया एक तरह का, इस लिस्मेनिया से काला अजार नामक डिजीज होता है। क्या होता है, काला अजार, काला अजार। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इस एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आगे हम एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि जैसे अमीबा और लिस्मेनिया में विखंडन कैसे होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अमीबा है उसका शेप कोई निश्चित नहीं होता, अमीबा का शेप किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो लिस्मेनिया है, ठीक है, इसका जो शेप होता है वो निश्चित होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमीबा का विखंडन कैसे भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि अमीबा यहाँ से भी डिवाइड हो सकती है दो पार्ट में, यहाँ से भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, अमीबा दो पार्ट में यहाँ से भी डिवाइड हो सकती है, इसका विखंडन इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ से भी इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिस्मेनिया को हम यहाँ से डिवाइड दो भागों में नहीं कर सकते। ठीक है, इसी डिवाइड होने के लिए एक शेप होना चाहिए, जैसे कि ये डिवाइड अगर होगा तो यहाँ से
डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ से 2 भागों में बटेगा, लेकिन अमीबा कहीं से भी 2 भागों में बढ़ सकता है, इसका केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हो सकता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। ठीक है, बहुखंडन। ठीक है, मल्टीपल फिजन भी यूनिसेलुलर जीव में ही होता है, जैसे एक कोशिकीय जीव में ही। तो इसके जैसे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके मलेरियल पैरासाइट और प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुखंडन द्वारा कैसे जनन होते हैं। तो उसमें देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है वे डेवलप होकर के क्या करता है, उसके बाहर एक लेयर बन जाता है। ठीक है, लेयर बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ठीक है, और सिस्ट बनने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होती है कोशिकाएं कई बार विभाजित होती हैं। ठीक है, कई बार विभाजित होकर बहुत सारे संतति कोशिकाएं बना लेती हैं। जब बहुत सारे संतति कोशिकाएं बना लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्लास्ट करती हैं। जब ब्लास्ट करती हैं तो फिर सब कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जनन इसी प्रकार से होता है।